पीपल गांव में एक प्राचीन मंदिर था जहां एक तपस्वी रहा करता था। उसने देवी माँ की साधना कर उन्हें अमरता का वरदान देने के लिए विवश करना चाहा। देवी माँ ने उसे समझाया कि अमरता का वरदान प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है, परंतु तपस्वी ने अपनी जिद नहीं छोड़ी। इस पर देवी माँ ने क्रोधित होकर उसे शाप दिया कि वह अपनी अधूरी इच्छा के साथ सदैव इस मंदिर में भटकता रहेगा और तृष्णा की आग में जलता रहेगा। तब से वह तपस्वी उसी मंदिर में भटक रहा है। कहा जाता है, जो भी अपनी अधूरी इच्छाओं के साथ वहां गया, वह कभी वापस नहीं लौटा। अजय, जो इन कहानियों को अंधविश्वास मानता था, एक रात सबको गलत साबित करने के इरादे से मंदिर में गया। पर उसे नहीं पता था कि इस कदम के साथ वह खुद एक भयानक रहस्य का हिस्सा बनने जा रहा है। कहानी में आगे जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल भयानक थ्रिल के साथ और इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक छोटे से गांव पीपल गांव में एक प्राचीन मंदिर था जो सदियों से वीरान पड़ा था। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि यह मंदिर एक महान तपस्वी का था जो देवी माँ का बहुत बड़ा भक्त था। उसने देवी से वरदान प्राप्त करने की इच्छा से उनकी तपस्या कर उन्हें प्रसन्न किया और देवी माँ से अमरता और अपार शक्ति की कामना की। लेकिन देवी ने उससे कहा कि अमरता का वरदान प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है, इसलिए वह अपनी इस इच्छा के बदले कुछ और मांग ले। फिर भी तपस्वी ने अपनी इच्छाएं नहीं छोड़ी, जिससे देवी ने क्रोधित होकर उसे शाप दिया कि तुम्हारी आत्मा हमेशा इस मंदिर में भटकती रहेगी और जो भी अपनी इच्छाओं को लेकर यहाँ आएगा वह भी यहीं कैद हो जाएगा। यहाँ सिर्फ नकारात्मक शक्तियाँ ही वास करेंगी। तब से उस तपस्वी के डर से कोई भी मंदिर के पास नहीं जाता था। गांव वालों का मानना था कि जो भी उस मंदिर के अंदर जाता है वह कभी वापस नहीं लौटता। लेकिन समय के साथ लोग इस कहानी को भूलने लगे और यह सिर्फ एक दंतकथा बन गई। अब पीपल गांव के लोग इन कहानियों पर यकीन नहीं करते थे। अजय, जो गांव में रहता था, इन कहानियों को पूरी तरह नकारता था और इन्हें अंधविश्वास कहकर लोगों का मजाक उड़ाता था। उसने हाल ही में शहर से पढ़ाई करके लौटने के बाद गांव के लोगों के अंधविश्वास पर हंसी उड़ानी शुरू कर दी थी। एक रात दोस्तों के बीच चर्चा के दौरान अजय ने गांव वालों के सामने घोषणा की कि वह इस मंदिर में रहकर यह साबित करेगा कि यह सब बकवास है। उसने गांव वालों से कहा, अगर मैं कल सुबह सही सलामत लौट आया तो यह साबित हो जाएगा कि कोई भूत प्रेत नहीं होते और यह सिर्फ अंधविश्वास है। रात का समय था। अजय अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था। अजय के सभी दोस्त उसका मजाक उड़ाने लगे और उसे डराने की कोशिश करने लगे, जिससे अजय को क्रोध आ गया और उसने उसी रात मंदिर जाने का फैसला किया। उसने अपने दोस्तों के मजाक को अनसुना कर दिया और मंदिर की ओर बढ़ गया। रात को सुनसान रास्तों पर जैसे ही वह मंदिर के करीब पहुंचा, उसे दूर से कुत्ते के रोने की आवाज सुनाई दी, लेकिन उसने उसे भी नजरअंदाज कर दिया। वहां एक विशाल पीपल का पेड़ था, जिसके पीछे वह प्राचीन मंदिर खड़ा था। मंदिर की इमारत टूटी फूटी थी, लेकिन उसके दरवाजे अब भी खड़े थे, जैसे किसी प्राचीन वस्तु की रक्षा कर रहे हों। अजय ने जब मंदिर के अंदर कदम रखा तो उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। अंदर का माहौल डरावना था। धूल और मकड़ी के जाले चारों ओर फैले हुए थे। फिर भी अजय डरा नहीं और अंदर जाकर बैठ गया, सोचते हुए कि कुछ समय यहाँ बिताकर वह दोस्तों के पास लौट जाएगा और यह साबित करेगा कि यह सब सिर्फ मनगढ़ंत कहानियां हैं, जिनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। तभी अचानक मंदिर के अंदर एक विचित्र आवाज गूंजने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई गहरी सांस ले रहा हो। अजय घबराकर खड़ा हुआ और चारों ओर देखने लगा। उसे महसूस हुआ कि कोई उसकी ओर देख रहा है। उसकी धड़कनें तेज हो गईं। सामने वाली दीवार पर उसे एक विकृत परछाई दिखाई दी, जिसकी आंखों में भयानक चमक थी और चेहरा अनजानी पीड़ा में विकृत था। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, वहां एक कंकाल जैसा तपस्वी खड़ा था, जो सदियों से सोई हुई तृष्णा के कारण और अधिक विकृत हो चुका था। उसकी आंखें अजय पर टिकी थी, लेकिन उसने उसे नहीं देखा।
मानो वह उसकी आत्मा को निगल लेना चाहता हो। वह तपस्वी वही अभिशप्त तपस्वी था जो अपनी तृष्णा की पूर्ति के लिए भटक रहा था। अजय की सांसें थम गईं। उसके पैरों ने जैसे जमीन पकड़ ली हो। तपस्वी ने हाथ उठाया और उसकी ओर बढ़ने लगा। तभी मंदिर की दीवारों से खून की धारा बहने लगी और जमीन हिलने लगी। अजय ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसकी गति थम गई, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे जकड़ रही हो। तपस्वी अब अजय के सामने आ चुका था। उसकी आंखों में भयंकर भूख थी। वह धीरे से बोला, अभी मेरी तृष्णा पूरी नहीं हुई है। तपस्वी के शब्दों ने अजय के दिल में एक गहरी सहरन पैदा कर दी। उसकी आंखें डर और आशंका से भर गईं। वह समझ गया कि यह सिर्फ एक कहानी नहीं थी, बल्कि एक भयानक सच था। तपस्वी ने अपनी विकृत उंगलियां आगे बढ़ाई और अजय को लगा कि उसके चारों ओर एक अदृश्य जाल बुन रहा है, जो उसे वहां से भागने नहीं दे रहा। अजय ने डर के मारे कहा, मैं तुम्हारी तृष्णा को नहीं समझ सकता। मैं यहाँ सिर्फ यह साबित करने आया हूँ कि तुम बस एक कहानी हो। तपस्वी की आंखों में एक और भयानक चमक आई और उसने कहा, तुम मेरी पीड़ा को नहीं समझते। मैं अमृता की चाह में भटक रहा हूँ। अब तुम्हारी बारी है। अब तुम मेरी तृष्णा का हिस्सा बनोगे। अजय ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके कदम जैसे जमीन से चिपक गए थे। उसने अपने हाथों से दीवारों को थाम लिया, लेकिन वहां कोई सहारा नहीं था। मंदिर की दीवारों पर खून की धाराएं बहने लगी और एक भयानक चीख उसके कानों में गूंजने लगी, जैसे किसी अनजान शक्ति ने उसे अपनी ओर खींच लिया हो। अचानक अजय के चारों ओर अंधकार छा गया। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, लेकिन जब उसने उन्हें खोला तो वह अब उस प्राचीन मंदिर के अंदर नहीं था। वह एक काले घने जंगल में खड़ा था, जहां केवल अंधेरा ही अंधेरा था। उसके आसपास के पेड़ और झाड़ियां उसकी ओर झुक रहे थे, जैसे वह किसी अदृश्य शक्ति के प्रभाव में था। तपस्वी की आवाज उसके कानों में गूंजने लगी, अब तुम मेरी तरह इस तृष्णा में जलोगे। वर्षों से मैं इसी का इंतजार कर रहा था कि कोई ऐसा हो जो मेरी तरह ही अपनी इच्छा पूरी न कर पाया हो, और तुम वही हो। नए युग के इंसान जो भूत प्रेतों और आत्माओं में विश्वास नहीं करते। अब तुम्हारी यह इच्छा, जिसे लेकर तुम यहाँ आए थे कि तुम साबित करोगे कि आत्माएं नहीं होती, ये अधूरी रह गई है। अब तुम भी मेरी तरह श्रापित हो गए हो। तुम अब मेरी आत्मा का नया वाहक बन गए हो। जब भी कोई इस मंदिर में आएगा, तुम उसे भी मेरी तरह अपने जाल में फंसाने के लिए मजबूर करोगे। इसके बाद अजय की चीखें जंगल में गुम हो गईं और उसे महसूस हुआ कि उसकी आत्मा अब तपस्वी की तरह कैद हो गई थी। अब गांव के लोगों में मंदिर का डर और बढ़ गया। उस समय के बाद से गांव में एक और कहानी जुड़ गई कि जो भी उस मंदिर में जाता है वह सच में वापस नहीं लौटता। गांव वालों ने कहा कि उस रात के बाद से उन्होंने मंदिर के पास एक नई परछाई देखी, एक नौजवान की, जो अब उस अभिशप्त तपस्वी के साथ भटकता है, तृष्णा की आग में जलता हुआ। अब अजय की आवाज भी जंगल में गूंजती थी, हर नए आने वाले लोगों को डराते हुए और कहते हुए, तृष्णा कभी समाप्त नहीं होती। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करो, वीडियो को शेयर भी करो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।